हेलो मेरे गुड्डे और गुड़िया, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे गुड्डे और गुड़िया बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई को डेली कर रहे होंगे। क्योंकि देखो बाबू, अब समय नहीं बचा है। आपने जितना समय क्या किया, बर्बाद कर लिया। क्योंकि अब आप लोग के पास 1% का भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। बचा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बचा है। अब आप सोचेंगे कि एंजॉय भी करें और पढ़ाई करें, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मात्र और आप लोग के पास अगस्त आ ही गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र आप लोग के पास 5 महीने बचे हैं। इस 5 महीने में आप लोग को क्या करना है, 90+ नंबर लाना है। कितना लाना है? 95 कह रहे हैं, 95+% नंबर लेके आना। और लेके आ सकते हैं अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े तब। अभी भी समय है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर देना। आज से अगर अपना पढ़ाई चालू कर देना, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ कि मेरे गुड्डे और गुड़ियां बहुत शानदार नंबर लाएंगे और यूपी बोर्ड में इतिहास रच देंगे बहुत शानदार तरीके से। अभी भी बस आपको अब से क्या करना है, अपने मन को क्या करना है कि बाबू मेरा मन तनी शांत हो जाओ। मात्र कितने महीने की बात है? 6 महीने, अरे मात्र 5 महीने की बात है। उसके बाद जितना उड़ना होगा, जिस पंछी को पकड़ना होगा पकड़ लेना। लेकिन अभी सभी क्या हो जाओ, हमारे अंदर हो जाओ। उस यानी सब यहीं पर हो, कहीं दूर निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक, अपने मन को ऐसे मना के पढ़ोगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है। और देखो, आज हम आप लोग के लिए बहुत शानदार क्लास लेकर आए हैं। 10 का सबसे महत्वपूर्ण क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक सिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो चाहे यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो, समझना सबको जरूरी है। ठीक है, समझे रहोगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों देखो ध्यान से लोगा, समझे रहोगे तो आपको इंग्लिश में अगर वर्ड पता रहेंगे, हम मेन मेन जो टॉपिक होगा, मतलब मेन मेन जो पॉइंट होगा, उसका मैं इंग्लिश आप लोग को बता दूंगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग को थ्योरी लिखना होगा, तो आप लोग जो मेन मेन पॉइंट उसका नाम पता होगा, तो उससे रेट करके आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो हमारे बहुत शानदार तरीके से कर लेंगे। तो बात को नोट करते चलना और ध्यान से सुनते जाना। ठीक है। बाइलिंगुअल हर प्रकार का, मतलब थ्योरी तो लिखवाता नहीं चलूंगा, लेकिन मैं मेन मेन जो होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिस जो हेडिंग डालते हैं, जो मेन पॉइंट होता है, उसका मैं इंग्लिश आप लोगों को क्या करता चलूंगा, बताता चलूंगा। तो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले हो चाहे यूपी बोर्ड वाले हो, दोनों रसगुल्ले तैयार हो जाओ। मैं आ गया हूँ, आपका आशीष सर। बहुत शानदार तरीके से क्या कराऊंगा, क्लास कराऊंगा। ठीक है, बहुत शानदार। ज्यादा हम लोग क्या समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ऐसे समझाऊंगा कि आप लोग को फिर दोबारा किताब या कॉपी खोल के याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। हमारी बात यहीं से मैं बोला और वहां से आपके दिमाग में क्या हो गया, सेट हो गया। मात्र आप अपना कीमती समय हमको दीजिए। आप अपना कीमती समय देंगे हमको ना, तभी समझ पाएंगे। ठीक है, कुछ तो समय देना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ नहीं दोगे तो कैसे। दुकान भी जाते हो तो पैसा देते हो तब ना चीनी खरीदते हो, खरीदते हो ना। यानी पैसा देते हो तभी ना कुछ लेते हो। तो आप भी कुछ हमको देंगे तभी ना मैं आप लोगों को कुछ दूंगा। तो आप हमें समय दीजिए, मैं आपको क्या दूंगा, नॉलेज दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, तैयार हो सभी लोग, बिल्कुल तैयार हो। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हम लोग का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का ही नाम है क्या है, विद्युत। क्या नाम है चैप्टर का? नाम है विद्युत। क्या नाम है बच्चे? विद्युत नाम है। अच्छा बताओ, ये विद्युत क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सिटी। अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रिक सिटी क्या होता है, किसी को पता है? सिंपल लैंग्वेज, देखो ज्यादा सोचना मत, या ज्यादा आप लोग क्या ना करना, दिमाग में मत लगाना। बस इतना बताओ, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है, ज्यादा आप क्या करना दिमाग मत लगाना। बस सिंपल समझ जाओ कि आपके घरों में जो बल्ब जलता है, आपके घरों में जो मशीनें चलती हैं, आपके घरों में फैन चलता है, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है, टीवी चलता है, मोबाइल चार्जर होता है, जो भी प्रकार की उपकरणें होती हैं, वो सभी यूज में लेते हैं। आप लोग किसके सहायता से उसको मतलब चार्ज रखते हैं? मान लो मोबाइल है तो उसको चार्ज करते हैं, अगर बल्ब है तो उसे जलाते हैं, मशीन है तो उसको चलाते हैं। यानी हमारे घरों में उपकरणों को यूज करने के लिए, जिसकी हम लोग जिसकी सहायता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। यानी उसको क्या बोल देते हैं, विद्युत। विद्युत आपका वही है
जिससे हम लोग अपने घरों की बड़ी बड़ी मशीनें उपकरणों को चलाते हैं। ठीक है, वो किसकी सहायता से चलाते हैं? विद्युत की सहायता से चलाते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो मेरे बच्चे ऐसे बताएंगे, मतलब समझ तो गए ना कि जैसे हम लोग के घर में जो भी मशीनें होती हैं, चाहे कुछ भी ले लीजिए, जितनी मशीनें हैं, सब बड़ी-बड़ी मशीनें, उसको चलाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। अच्छा बताइए, हम ही लोग हैं, हम लोग को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन ना मिले तो क्या हम लोग चल पाएँगे या जी पाएँगे? नहीं मिल चल पाएँगे, ना जी पाएँगे। भोजन हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, ये 3 चीज़ हमारे लिए क्या है? मुख्य स्रोत हैं। इसकी सहायता से हम लोग क्या जीते हैं। अगर ये नहीं मिला तो हम लोग का जीना मुहाल हो जाएगा ना, सुने हो ना, जीना मुहाल, ठीक है? उसी प्रकार का। तो उसी प्रकार जो घर में आपके फैन, कूलर, एसी, पंखा होते हैं, टीवी, सीडी होते हैं, उन सभी को एनर्जी कौन देता है? तो उनको एनर्जी देता है विद्युत, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं? परफॉर्म्स करते हैं, चलते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत। ठीक है, विद्युत समझ आ गया। देखो, हम लिखवाने-विखवाने वाला टिसे टिटम्मा नहीं करते हैं, ठीक है? ऐसा समझाते हैं कि यहाँ से यहाँ कहाँ से निकलेगा, हाँ, यहाँ से निकलेगा और आपके यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाके यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है? ये सब नोट वोट अगर चाहिए तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे या व्हाट्सएप चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत वाली नहीं है। हैंड रिटन नोट है, वहाँ से आप पा जाइएगा, लेकिन बस यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। मेन पॉइंट मैं लिखवा दूंगा, जो वर्ड होते हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादा आप क्या करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है? अब देखिए, हर किसी चीज़ मान लीजिए विद्युत आ रहा है, तो विद्युत आता कैसे है? ये तो पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एक चीज़ याद रखो, हम जब भी कुछ चीज़ पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? विद्युत। अब विद्युत क्या होता है? उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा। ये जो विद्युत होता है ना, वो किसकी सहायता से चलता है? आवेश की सहायता से चलता है। अब मान लीजिए एग्ज़ाम्पल में आप मऊ जाते हैं, डेली मऊ जाते हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानना हम लोग को आवश्यक है कि आप किसकी सहायता से मऊ जाते हैं। हम तो जानते हैं कि डेली मऊ जाते हैं, लेकिन आपके बारे में अगर पूरा अच्छा से जानना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप क्या मऊ ऐसे भी जान सकते हैं कि आप आते कहाँ से। हम आपको डेली मऊ में देखते हैं, हमारा जिला है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मऊ है, तो मान के चलिए कि हम आपसे कहेंगे कि आप मऊ जाते हैं, तो हम आपको डेली मऊ में देखते हैं, लेकिन आप कहाँ, अब आपके बारे में अगर हमको जानना है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आप आते कहाँ से हैं, आप आते कैसे हैं, किस साधन से आते हैं, वही जानेंगे तभी ना हम आपके बारे में पूरी चीज़ जान पाएँगे। बिल्कुल मेरे भाई। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए विद्युत, विद्युत तो जान लिए। अब मान लीजिए आप हमको क्या देखे, बनारस में देख लिए, तो आप तो हमें जान लिए कि हाँ, आशीष सर हैं, जो भी है, ठीक है, जान लिए। अब आपको ये तो आशीष सर के बारे में आपने जान लिया, लेकिन अब जानना होगा कि आशीष सर कहाँ के हैं, कैसे आए हैं, यानी सब चीज़ जानने के लिए अगर पूरी इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानना, तो पहले इसके शुरुआत में जाना पड़ेगा ना। जैसे आप हमारे बारे में जानना चाहेंगे, तो आप हमारे शुरुआत पे जाएँगे कि आप हम कहाँ के हैं, कैसे आए यहाँ पर, सब चीज़ जानना पड़ेगा ना, बिल्कुल। उसी प्रकार ये विद्युत है, तो विद्युत का शुरुआत कैसे हुआ? तो देखिए, विद्युत की शुरुआत कैसे हुआ या विद्युत कैसे फ्लो होता है, बहता कैसे, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एक टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है धारा। क्या नाम है? धारा। क्योंकि धारा जब फ्लो होता है ना, तो किसी भी चीज़ में क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। अगर जब धारा फ्लो होता है ना, तो किसी चीज़ में विद्युत उत्पन्न होने लगता है। और धारा फ्लो कैसे होता है? आवेशों के चलने से। अब देखिए, हमने क्या बताया, 3 चीज़ समझिएगा। यहाँ पर हमने लिखा आवेश, क्या लिखा? यहाँ पर हमने लिखा आवेश, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे फिर लिखा धारा, और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा? विद्युत, ठीक है? अब देखिए, आवेश के चलने से, आवेश के गमन, आवेशों के टकराने से, आवेश आपस में टकराते हैं। अच्छा मान लीजिए
आपस में कोई चीज अगर ऐसे टकराता रहता है तो उसका जगह थोड़ा थोड़ा बदलता नहीं है। मानते हो ना, अगर कोई चीज आपस में, मान लो ऐसे ही ध्यान समझना, हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ऐसे धक्का दे रहे हैं तो ये चीज आगे जा रहा है कि नहीं, मान लीजिए ऐसे हम रगड़ रहे हैं इसको, इसको ढकेल रहे हैं इसे, तो ये चीज आगे जा रहा है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसी प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश, जिसे हम लोग एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को बोलते हैं हम लोग निगेटिव चार्ज। यहाँ पे आवेश और आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, और धारा को बोलते हैं करंट बोलते हैं, और विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इतना वर्ड आप लोग को पता चल गया। ठीक, तो याद रखिएगा एक चीज, आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं ना, धनात्मक और ऋणात्मक। तो जब एक आवेश दूसरे आवेश से आपस में टकराता है तो क्या करने लगता है, गति करने लगता है या घर्षण करने लगता है। और घर्षण करते समय या गति करते समय वो अपने स्थान को क्या करता है, थोड़ा सा परिवर्तन करता है। और जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगते हैं तो उसमें क्या फ्लो होने लगता है, धारा फ्लो होने लगता है। और धारा जब फ्लो होता है तो धारा से क्या हो जाता है, विद्युत उत्पन्न हो जाता है। बात समझ आया, बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आया होगा मेरे भाई। देखो, आवेश जान लेना। अच्छा, एक बहुत चीज जान लो कि जो ये आवेश है क्या, तो याद रखिएगा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें इस धरती पर आ गई, उन चीज के अंदर आवेश उत्पन्न हो गया। आप कहेंगे ये कौन सी बात कर रही है, ऐसे भी होता है। हम कहेंगे हाँ ऐसे ही होता है। हम क्या कहेंगे, ऐसे ही होता है। अगर इस धरती पर जो भी चीज आ गया उसके अंदर आवेश आ गया, तब तो आप लोग कहेंगे कि आवेश तो बड़ा चालाक निकला, बहुत महान है। हमने कहा कि बिल्कुल महान है, आवेश से ये पूरा ब्रह्मांड भी चल रहा है। इस बात को भी मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। ठीक है, देखो, आवेश जो होता है ना, वो किसी भी वस्तु का न मूलभूत, मूलभूत मतलब जन्म जन्मांतर मान लो, क्या मान लो, जन्म जन्मांतर मान लो। मूलभूत क्या होता है, जन्म जन्मांतर मान लो। क्या मान लोगे, जन्म जन्मांतर। ठीक है, तो आगे जो होता है ना, किसी भी चीज का मूलभूत गुण धर्म होता है। गुण धर्म मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। गुण धर्म मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो किसी भी वस्तु का जो मूलभूत गुणधर्म होता है वो क्या है, आवेश है। ठीक है, और आवेश जो है ना उसके अंदर पहले से ही विद्यमान होता है। किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति, ये घर द्वार, जो भी चीज दुनिया में आप लोग को दिख रहा है, सबके अंदर आवेश है। ठीक, हमारे अंदर भी आवेश है। आप कहाँ हंस रहे हो, आपके अंदर भी आवेश है, ये धरती के अंदर भी आवेश है। अच्छा, एक चीज बात डिनोट किए हो आप लोग, तो पढ़े होंगे एक चीज हमें बता दो मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से बताना। जब आप किसी भी चीज को, मान लीजिए कि मोबाइल, पहले जमाना में जिसमें हम लोग बैटरी निकालते थे, छोटी वाली मोबाइल में इस समय बैटरी निकालते हैं ना, देखे हो ना, तो बैटरी एक आपका क्या होता है, एक आपका टर्मिनल कौन सा होता है, प्लस होता है, और एक क्या होता है, माइनस होता है। तो आप लोग मोबाइल में जो प्लस माइनस होता है और जो बैटरी पे प्लस माइनस होता है, उसको आप लोग क्या करते हैं, अपोजिट लगाते हो कि नहीं, अपोजिट बिल्कुल लगाते हो। कहा है ना, हम लोग प्लस को प्लस ही में लगाते हैं मेरे भाई, और माइनस को माइनस में ही लगाते हैं मेरे भाई, नहीं लगाते हैं ऐसा। काहे नहीं लगाते हैं, क्योंकि धारा वैसे फ्लो ही नहीं होगा। धारा वैसे क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। विपरीत कंडीशन में रहेगा तभी क्या होता है, धारा फ्लो होता है। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम लोग ये धरती पर टिके हैं, कहाँ टिके हैं, पता है, जो भी चीज इन दुनिया में है वो सब एक क्या बन के है, उदासीन बन के है। क्या बन के है, क्या बन के है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल बन के। क्या, न्यूट्रल। जो भी इस धरती पे चीज है, चाहे हम हो जाए, चाहे आप हो जाए, चाहे कोई भी चीज हो जाए, इस धरती पे क्या बन के है, न्यूट्रल बन के, यानी उदासीन बन के हैं। अगर हम लोग क्या होते, आवेशित होते ना, तो मान के चलिए कि हमारे अंदर भी प्लस माइनस है। एक बार इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में थोड़ा सा समझिएगा, हम भी प्लस माइनस हैं, ये धरती भी प्लस माइनस है कि नहीं। अगर मान लो कि हमारे अंदर से प्लस वाला चीज ही हट जाता, बस क्या भरा है, माइनस वाला भरा है। अगर माइनस वाला भरा रहता तो इस धरती पर प्लस माइनस है, तो इस धरती का जो प्लस माइनस हो हमको क्या करता, पूरा खींच लेता। तो ऐसे हो जाते, हम देखा है, बताएं कैसे हो जाते, एक एग्जाम्पल में समझ लो। मान लो कि ए डे स्टार है, ठीक है,
हाँ, एक बार ध्यान से इस एग्जाम्पल को, ये प्रैक्टिकल को समझ लेना। मान लीजिए ये धरती है, ठीक है? अभी तो हम इस पे ऐसे खड़े हैं धरती पर, तो इसके अंदर भी प्लस माइनस है और इसके अंदर भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस इसका, प्लस माइनस इसका, हम दोनों मिल के क्या हो गए, उदासीन हो गए, यानी उदासीन हो गए, इसीलिए हम कोई अरे क्या बोलते हैं, उदासीन हो गए, इसीलिए हम कोई क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग पर ये आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है, या एक समझाने के लिए बोले तो रिएक्शन नहीं कर रहा है, रिएक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी समझ जाओ कि रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस वाला माइनस को ले लिया होगा, माइनस वाला प्लस को ले लिया होगा, और इसको क्या बना दिया होगा, न्यूट्रल बना दिया होगा। अब ऐसे क्या है, खड़ा है। अब एक बात समझना, अगर हमारे अंदर से प्लस वाला ऑप्शन ही हट जाए, प्लस वाला ऑप्शन ही हट जाए, तो इसके अंदर प्लस माइनस दोनों है और इसके अंदर केवल माइनस है। अब सोचो, हमारे अंदर माइनस, इसके अंदर दोनों है, तो इसके अंदर का, धरती के अंदर का जो प्लस वाला होगा ना, इस माइनस वाले को इतना खतरनाक अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा कि हम ऐसे खड़े नहीं रहेंगे, ऐसे हम सो जाएंगे। अब सोच लो, हम क्या हो जाएंगे, इस धरती पे ऐसे ही चिपके रह जाएंगे, उठने की कितना भी कोशिश करेंगे, कितना भी कोशिश करेंगे, ऐसे उठेंगे ना, लेकिन हम उठ ही नहीं पाएंगे। हम लोग को पूरा क्या करेगा, पिचका देगा, एकदम आकर्षित कर लेगा। अगर हमारे अंदर प्लस माइनस नहीं रहा, प्लस नहीं रहा तो, या ये भी सोच लीजिए, अगर हमारे अंदर प्लस भी रहा, माइनस नहीं रहा, फिर भी वही काम होगा। इसका जो, मान लीजिए हम इसमें क्या था, प्लस वाला था, तो हमारे अंदर का माइनस को ऐसे ले लिया, पूरा एकदम आकर्षित कर लिया। अब मान लीजिए कि इसके अंदर पूरा प्लस भरा है, पूरा क्या है, प्लस भरा है, माइनस एक प्रकार का भी नहीं है। तो अब इसके अंदर का माइनस वाला हमको क्या कर लेगा, पूरा एकदम चिपका लेगा और हम उठ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे अंदर क्या, प्लस और माइनस दोनों होना क्या है, आवश्यक है। चाहे प्लस रहेगा, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, अगर किसी एक की कमी हो रही है, तो हम लोग इस धरती पे क्या, बिल्कुल तरह से क्या बोलते हैं, परफेक्ट तरीके से खड़े नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक चीज याद रखना, इंसान के अंदर हो जाए या चाहे ब्रह्मांड में जो भी चीज हो, उसके अंदर से आवेश कभी खत्म नहीं होता है। आवेश कभी खत्म नहीं होता। आवेश का एक गुणधर्म है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश कभी किसी चीज से खत्म नहीं होता, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण मतलब जानते हो क्या होता है? रूपांतरण मतलब होता है कि अगर हम एक चीज से दूसरा चीज बदल दें, बदलना मतलब कन्वर्ट कर दें, तो इसका जो गुण धर्म होगा उसमें चला जाएगा। ठीक है, यानी बस हम क्या कर सकते हैं, आवेश को एक आवेश कैसे बन जाता है, संरक्षण का नियम ऐसे बन जाता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेश की कहानी समझ लिए, आवेश कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये भी आप लोगों ने एग्जाम्पल समझा है कि किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर ऐसे कंघी को रगड़ने पर या पेन को रगड़ने पर ऐसे हम उसके पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वो चिपकने लगता है। क्या करने लगता है, चिपकने लगता है मेरे भाई। उस प्रैक्टिकल को भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, वो भी प्रैक्टिकल हम आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। ठीक है मेरे भाई, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, हम पेन ले लेते हैं एक। ठीक है मेरे भाई, इस समय कोई ऐसा कागज नहीं मिला है जो थोड़ा सा सूखा टाइप है। इस सारे पेज हमारे क्या हैं, गिले हुए हैं, क्योंकि मौसम इधर बारिश का है। ठीक है मेरे भाई, चल ठीक है, हम अगले वाले किसी क्लास में उस प्रैक्टिकल को हम दिखा देंगे। बस इस समझ जाओ ना कि ऐसे आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए, एकदम छोटे छोटे टुकड़े लिए हो, चाहे तो आप कंघी ले लो, चाहे तो आप क्या ले लो, एक पेन ले लो, इसको सिर्फ ऐसे खूब रगड़ के ऐसे करोगे ना, तो क्या होता है, उस कागज को अपने तरफ क्या करने लगता है, एक खींचने लगता है, जो पेन होगा या कंघी हो। ठीक है,
अब कारण बता देते हैं, कारण क्या होता है मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से समझिएगा, बहुत लाजवाब तरीके। देखो, जो आपके हाथ में पेन होता है या कंघी होता है ना, उसके अंदर प्लस माइनस होता है, बिल्कुल शानदार तरीके से होता है। और अगर आप उसको अपने सिर पे रगड़ते हैं ना, तो जब भी किसी चीज को ऐसे रगड़ेंगे ना, तो उसके अंदर का जो प्लस माइनस होता है ना, वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और जहां भी प्लस, और जहां भी देखो ये आवेशित हो गया, और जहां भी प्लस माइनस पाता है तो इसका प्लस वाला इसमें से माइनस को खींचने लगता है, इसमें का और इसमें का माइनस वाला इसको प्लस को खींचने लगता है। तो कागज भी है, उसके अंदर भी तो आवेश है कि नहीं, बिल्कुल आवेश है। तो इस पेन को हम ऐसे रगड़ते हैं और जब यहाँ पे लेके जाते हैं ना, तो इसके इसके अंदर का प्लस वाला माइनस को अपने तरफ फटफट फट खींचने लगता है, और इसका प्लस वाला माइनस को खींचने लगता है, माइनस वाला प्लस को ऐसे क्या करने लगता है, खींचने लगता है। तो इस पेन से क्या होने लगता है, चिपक जाता है। यही कंडीशन होता है। ठीक मेरे भाई, बहुत शानदार, समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो आवेश क्या होता है। तो हम बता सकते हैं कि आवेश किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसकी सहायता से आवेश किसी वस्तु को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का, या आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का क्या रखता है, गुण रखता है। उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इतना नॉर्मली भाषा याद रखें। अब धारा क्या होता है, तो अच्छा अब ऐसे नहीं बता सकते, कोई धारा पूछेगा, यानी पूछेगा कि करंट क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा सिंपल कि आवेशों की प्रवाह को हम क्या यहाँ पर लिख देते हैं। देखो इन तीनों का डिफिनेशन थोड़ा सा बस हल्का से हिंट करके लिख देते हैं। आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का मूलभूत क्या है, गुणधर्म है। ठीक है, अगर कोई धारा पूछेगा यानी करंट पूछेगा, इसका लिख लेना इंग्लिश चार्ज। इसका इंग्लिश क्या होता है मेरे भाई, CHARGE, चार्ज। और इसका इंग्लिश क्या होता है, CURRENT, करंट। ठीक है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, ऊपर लिखे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन सभी का हमने क्या कर दिया, इंग्लिश वर्ड लिख दिया। अब देखो आवेश क्या होता है, आवेश होता है ना, अरे सॉरी, धारा क्या होता है, आवेश आवेश के प्रवाह आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, धारा। यानी आवेश जब प्रवाह होता है तो धारा क्या होने लगता है, उत्पन्न हो जाता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखो विद्युत धारा, अरे विद्युत क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत आप समझ ही रहे हो कि हमारे घरों में जिसकी सहायता से क्या सभी उपकरणें चल रही हैं, वो एक प्रकार की क्या है, विद्युत धारा की सहायता से चल रही हैं। बात को समझ लिए, बिल्कुल समझ लिए। अच्छा एक चीज याद रखना, हम्म एक चीज याद रखना, ये जो आवेश होता है ना, आवेश के अंदर जो आपके प्लस माइनस होते हैं ना, वो प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस माइनस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम बताएं ना कि धनात्मक चार्ज होता है और क्या होता है, धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज। तो वो है क्या, वो आपके एक प्रकार के क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो आप याद रखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है और एक आपका रहता है प्रोटॉन जो आपका प्लस में रहता है। यानी आवेश के अंदर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब हमने बताया कि आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्लस और इलेक्ट्रॉन होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या बताएं, प्रोटॉन होता है। तो इसके अंदर हम अभी बताए हैं कि जितना प्लस होता है उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। जितना प्लस होता है सेम उतना ही क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको हम बता देते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर कुछ मान होता है, जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो प्रोटॉन का भी तो आप बता सकते हो, जी बिल्कुल मेरे भाई, वही बता सकते हो। ये वाला आपका क्या है, माइनस में हो गया, तो प्लस का बता दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं
1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, बस ये आपका प्लस। लेकिन एक चीज याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये हमने इलेक्ट्रॉन का मान लिखवाया। एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश के अंदर दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, चार्ज आवेश पाए जाते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो जो ऋणात्मक आवेश होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और जो धनात्मक आवेश होता है आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। लेकिन हम बता रहे हैं कि दोनों धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों बराबर होते हैं मान में। तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, बस इलेक्ट्रॉन आपका माइनस और प्रोटॉन आपका धनात्मक। लेकिन एक और चीज, एक केवल प्रकृति में होते हैं, केवल क्या होते हैं, प्रकृति में होते हैं। इसका जो प्रकृति होता है ऋणात्मक होता है, इसका प्रकृति जो होता है धनात्मक होता है। अगर इसको आप क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो, क्वेश्चन में इसको क्या करे, यूज ले रहे हो मेरे भाई, तो आप इस वैल्यू को केवल यही लिख के चलोगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, चाहे इलेक्ट्रॉन पूछे चाहे प्रोटॉन का कुछ पूछ ले। ठीक है मेरे भाई, आप क्या लेके चलोगे, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 ही मान लेके चलोगे, ना ही प्लस लगाओगे ना ही माइनस लगाओगे। इन छोटी छोटी बातों को आप लोग क्या करिएगा, दिमाग में बैठाई रखिएगा। बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप समझ लिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है और विद्युत क्या होता है, सब चीज समझ लिए, बिल्कुल समझ लिए। कोई दिक्कत है, हमको तो पूरा उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देख लो इस चीज को, फिर जो ना समझे फिर पूछ लो। ठीक है, इसको इरेज करता हूं। अब आप लोगों को कुछ मैं फॉर्मूला के बारे में बतला देता हूं, ठीक है। जैसे कि आवेश का भी कुछ फॉर्मूला होता है और आपका धारा का भी कुछ फॉर्मूला होता है। आवेश का भी फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा का भी फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बारे में मैं आप लोगों को क्या कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बहुत शानदार तरीके से। ठीक मेरे भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आवेश, क्या लिख लेते हैं, आवेश, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे गुड्डे गुड़िया लोग, बता दो अच्छे से, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो आवेश के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, जो फॉर्मूले का नाम है ना, Q बराबर एन ई प्लस माइनस Q बराबर एन ई। अब यही आपका आवेश का फॉर्मूला है। एक चीज याद रखिएगा, जो आपका आवेश होता है उसको दर्शाया किससे जाता है, क्यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, क्यू से। इसीलिए देखिए आवेश का फॉर्मूला क्या बना है, प्लस माइनस क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई, क्योंकि आपका जो आवेश होता है वो धनात्मक भी होता है और आपका ऋणात्मक भी होता है। इसीलिए हमने क्या किया, आवेश को दोनों से दर्शा दिया, प्लस और माइनस से। अब यहाँ पर क्या क्या होता है उसको जान लो। जहां आपका ये पता है कि आवेश है, क्या है, आवेश है, क्या है आपका है, आवेश है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई छोटे, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब एन क्या होता है, एन याद रखिएगा, आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या होता है, हम बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन का कितना मान होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोल सकते हो या मान बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है। ठीक है, यानी क्या होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। क्या, आपका आवेश चार्ज की प्लस माइनस क्यू बराबर एन ई, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। बस इस फॉर्मूले पर अगर क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, तो सिंपल याद रखिएगा,
चाहे तो आपको अगर Q निकालना होगा तो N का मान देगा। देखो सिंपल, अगर आपसे Q पूछ रहा है तो N का मान उसे देना ही कुछ पड़ेगा। अगर आपको स्मॉल बना देते हैं, अगर आपको N का मान पूछ रहा है तो उसे Q का देना क्या होगा, पड़ेगा। Q का मान देना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या होगा, देना पड़ेगा। बस यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर Q का मान पूछेगा तो N का मान देगा, अगर N का मान पूछेगा तो Q का मान देगा। बस इससे बाहर इस वाले पे क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर भी E के लिए कितना उपयोग करेंगे, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 मान का उपयोग करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, E बराबर 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 का ही उपयोग करेंगे। देखो आपका बन गया ना, Q बराबर NE और आपका यहाँ पे Q बराबर NE। लगा लोगे ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार तरीके से इस पे क्वेश्चन लगा लोगे। एक क्वेश्चन कराऊं इस पे, बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इस पे एक क्वेश्चन कराऊं। अरे मान के चलो कि अगर आपको Q का मान कुछ दे दिया है, मान लो यहाँ पे Q का मान कितना दे दिया, 10 दे दिया। याद रखिएगा आवेश जो होता है, आवेश का मात्रक, एक पॉइंट याद रखिएगा, आवेश चार्ज का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। बस इतना याद रखिएगा, बस डायरेक्टली इतना याद रखिए, यानी कूलाम। सी फॉर क्या होता है, कूलाम, या हिंदी में आप लिखिए कैसे, ऐसे, कूलाम। ठीक, तो Q बराबर 10 कूलाम दे दिया और हमसे क्या पूछेगा, अब तो आपको पूछा, जब एक मान दे दिया तो दूसरा पूछने वाला ही है। फॉर्मूला हम लोग क्या लगा देंगे, Q बराबर NE प्लस माइनस करके। ठीक है, Q का मान कितना दिया है, 10 दिया है, बिल्कुल इक्वल टू N का मान पूछा, E का मान 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। क्या करेंगे, इस भाई को इधर उठा के ला देंगे, बटे में आ जाएगा, यानी 10 के बटे में कितना आ जाएगा आपका, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अच्छा देखिए, यहीं पे बच्चों लोग ज्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूजन होता है। हम बात को समझा देते हैं। नीचे से दशमलव हटाएंगे ना, नीचे से एक दशमलव हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ाइए। ठीक, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ऊपर हो गया 100, नीचे कितना हो गया, 16 हो गया। और इस चीज को मान को ना नीचे देखो 10 का पावर माइनस 19 है, इस 10 के पावर माइनस 19 को आप ऊपर लेके चले जाओ। कहाँ लेके चले जाओ, ऊपर। तो हमेशा देखना, अगर नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, अगर ऊपर से नीचे भी ला रहे हैं तो जो भी चिन्ह रहेगा, ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से ऊपर करो, जो भी चिन्ह रहेगा, बस अगर चेंज हुआ तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। बस इतना रखना। हमारे तरफ यहाँ पे क्या है, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हाफ कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 50, ये हो गया 4, ये हो गया 25। अब तो हाफ होगा नहीं, कितना बचा, यहाँ पे हो गया 25 गुणे 10 का पावर प्लस का 19, नीचे कितना बचा, 4, कितना हो जाएगा, 8 चौको 24 ना। तो 8 बढ़ जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच गया। दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे ना तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 8, अरे 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा। फिर कितना हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, इंटू 10 का पावर माइनस का नहीं प्लस का 19। और हमको पता है n का मान निकाले है ना, n का कोई मात्रक नहीं होता। एक नोट कर लीजिएगा, n जो होता है, आप नोट करिएगा, n का कोई मात्रक नहीं होता, n का कोई मात्रक नहीं होता, तो यहाँ पे हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से आप लोग क्या किए होंगे, समझे होंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, हो गया एक शानदार बहुत जबरदस्त शायरी है, सुन लेना और बहुत इसको थोड़ा सा इंजॉय करना। कि तुम चांद हो प्रिय, क्या तुम चांद हो प्रिय, मेरे बगैर भी चमकोगे। कि तुम चांद हो प्रिय, तुम मेरे बगैर भी चमकोगे। मैं तो बस वो रात हूँ जो खामोशी से गुजर जाऊंगा। ठीक, बहुत शानदार है। ठीक, तो आप लोग को एक क्लास कैसा लगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये क्लास शानदार लगा होगा। अगर ऐसे ही क्लास चाहते हैं बस केवल प्रैक्टिकल के लैंग्वेज में समझने के लिए, तो आप हमें
कमेंट करके बताएं। जैसा आपका कमेंट आएगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा, वैसे मैं क्लास लाने की कोशिश करूंगा। बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को क्या करना था, समझाने की कोशिश करना था। ठीक मेरे भाई, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें बताइएगा। मैं अब ऐसे आप लोग के लिए नॉलेज और फैक्ट वाला वीडियो डेली लाऊंगा और बस प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा। थ्योरी थ्योरी तो ये सब बाद में पेपर में लिखना होगा, मैं आप लोग को नोट्स दे दूंगा, उससे आप लिख लीजिएगा। लेकिन ज्यादा क्या होता है, इस माइंड में समझना होता है। ठीक है, अगर माइंड में समझ आएगा तो आप बना के कुछ भी वहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा तो कंफर्म है। ठीक मेरे भाई, तो मिलेंगे अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग बहुत शानदार से अपनी पढ़ाई करिए, और आपका समय बहुत कम है, बोर्ड का एग्जाम का क्या करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और मैं उम्मीद करूंगा और मैं विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे और बहुत तगड़ा नंबर लाओगे। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आप सभी लोग बच्चे खूब मेहनत करते हो और आप खूब जज्बात से मेहनत करते हो, बहुत शानदार नंबर लाओगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।